देखो अपना बेसिक जो होता है ना कि कोई भी कैपेसिटर जो होता है उस पे जो मेन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, जहाँ पे V क्या है, V जो है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो अपना फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज नॉट द पोटेंशियल, ये डिफरेंस है कि उसका एक प्लेट और दूसरा प्लेट जो कनेक्टेड है उन दोनों के बीच का में कितना डिफरेंस है। तो जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, इसमें अपने को ना ऐसा कुछ है कि चार्ज निकालना है, जिसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपने को चार्ज निकालना है। तो आप देखो कि कैपेसिटर के उस तरफ जो है वो 20 है और इस तरफ 8 है, तो सोचो इसका डेल्टा वी कितना आएगा। तो इसका अगर मैं डेल्टा वी कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 वोल्ट। ये आ जाएगा 12 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब आप इसका C, C जो दिया हुआ 4 माइक्रोफेरेड, तो अगर इसका मैं Q निकालू ना कि तो Q कितना हो जाएगा, C इंटू डेल्टा वी, तो 4 इंटू 12 दैट इज 48 माइक्रोफेरेड। सॉरी, चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम, तो ये हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम। अब कौन सा प्लेट पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव, तो जो हायर पोटेंशियल में कनेक्टेड है, जैसे 20 और 8 में हायर कौन है 20, तो 20 विल हैव द 20 जो कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा ये वाला, तो ये आ जाएगा +48 और ये आ जाएगा -48। ठीक है, उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व करें, 2 माइक्रोफेरेड और एक तरफ है 10 एक तरफ है 0, तो इसका डेल्टा वी कितने के बराबर है, तो डेल्टा वी हो जाएगा 10 वोल्ट के बराबर। तो इसका अगर मैं क्यू निकालूं तो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम। अब पॉजिटिव कौन होगा, तो जो हायर पोटेंशियल पे है, तो ये प्लेट पॉजिटिव ये प्लेट निगेटिव, दिस इज 10 माइक्रो कूलम, सॉरी 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व करना है, इसमें भी हम लोग वही वाला मेथड लगाएंगे जो प्लस माइनस रेजिस्टेंस में करते थे। अब मान लो यहाँ पे चार्ज जो है वो निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है और ये 20 वोल्ट है। अब यहाँ पे V जो है ये अपने को कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ से स्टार्ट करूंगा और आगे आऊंगा तो बाद का साइन कौन है, प्लस। अब इसमें जो V होता है ना, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका V जो आएगा वो कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई इट्स C। ठीक है, तो इतना का या तो आप प्लस वी करोगे या तो माइनस वी, डिपेंडिंग अपॉन द साइन, उसके बाद आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो इस वी को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाता हूँ 20 और आगे जाएंगे तो ये प्लस है, प्लस Q बाई सी, तो 40 इज द चार्ज एंड 5 इज द कुलम, तो प्लस 40/5, तो 20 प्लस 40/5 इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे V, तो V कितने के बराबर आ जाएगा 28 के बराबर, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही फेमस है कि अगर मान लो यहाँ पे V1 पोटेंशियल, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3 और तीनों तरफ कैपेसिटेंस है C1 C2 C3, तो बीच का जो पॉइंट होगा ना, इसका जो पोटेंशियल होगा, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करो, ये V जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये चीज इसमें हो जाएगा। तो ये कॉमन पोटेंशियल नहीं, मतलब बीच वाला पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज याद रहेगा और इसको देखो कैसे यूज करेंगे, और जेई मेंस के लिए तो ये खासा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला। तो उसके लिए मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे किया हूँ 3A 3B, तो मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसका तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो 40 इधर इधर 10 इधर 20 है, 2 3 5, तो इसका फॉर्मूला लगाओ C1 V1 प्लस C2 V2, तो पता है इस जगह पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये जो V आएगा ये आ जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 प्लस 5, तो दैट इज 10। तो इसको आप जोड़ो, ये होगा 80 प्लस 30 110 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 210, 210 डिवाइडेड बाई नीचे 10 है, तो V जो होगा दैट इज इक्वल टू 21 वोल्ट्स। तो यहाँ बीच का जो पोटेंशियल आ जाएगा वो 21 के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ का पोटेंशियल आपसे पूछ दे या किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे ना, तो देखो इस तरीके में ना, आप एक तरफ यहाँ पे जीरो मान लो, इसको जीरो एज्यूम कर लो, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे जीरो है यहाँ पे जीरो है, तो इस तरफ से अगर मूव करेंगे तो ये भी जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा।
ये जो होगा ये कितने के बराबर, 10 के बराबर। यहाँ पे भी कितना, ये भी 10। अब ना आप देखो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर मैं देखो तो ये ऐसा आके इस में देखो, 4 इधर 0, 8 इधर 0, 6 इधर 10, और ये बीच का पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ v। तो क्या मैं वही फॉर्मूला लगा लूँ, तीन तरफ यहाँ पे ब्रांचेस है, ये और ये। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं v का लगाऊं तो देखो यहाँ जो v आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 × 10 प्लस 4 × 0 प्लस 8 × 0 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करें तो 6 + 4 + 8, 6 + 4 + 8, तो नीचे 18 है ऊपर 60 है, 60/18, तो दैट इज इक्वल्स टू 10/3 वोल्ट्स। ठीक है, तो बीच का जो पोटेंशियल आ गया वो 10/3 आ गया। अब आप पे किसी पे भी चार्ज पूछ दे, जैसे 4 माइक्रोफैराड पे चार्ज पूछे तो उसका एक तरफ पोटेंशियल 0 है, एक तरफ 10/3 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 10/3। तो 10/3 का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस 4 है, तो चार्ज आपका निकल जाएगा। इसका अगर निकालना है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है 10/3, तो इसका भी डिफरेंस 10/3 है, इंटू 8 कर दो। यहाँ का अगर निकालना है तो ये 10 है, ये 10/3 है, इनका डिफरेंस होगा 20/3, तो 20/3 इंटू 6 कर दो। तो चार्ज किसी का भी पूछेगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये एक्चुअली जेईई मेंस में आया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड इज 10 वोल्ट। इस 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस जो पोटेंशियल दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 10 वोल्ट के बराबर। यहाँ पे ये 10 वोल्ट के बराबर है। तो यार ये पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 10 वोल्ट ही हुआ होगा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होता है। तो हमको इस ई का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसके अक्रॉस 10 है, इसके अक्रॉस 10 है, तो यहाँ पे चार्ज क्या 90 होगा, यहाँ पे -90 होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे -30 होगा। तो ये चार्ज आया तो इधर ही से होगा। अगर इस वाले पे 90 है, इस पे 30 है, तो ये आया किधर से होगा, इधर से, और ये चार्ज कितने के बराबर होगा, 120। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से जो चार्ज निकला है ये कितने के बराबर है, 120। ठीक है, 120 इधर से निकला, यहाँ पे गया। अब आप यहाँ पे देखो कि इसका कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, तो 5 और 1 पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस का उल्टा फॉलो करता है। तो 5 और 1 ये दे देगा 6, देखना ध्यान से, ये दोनों मिलके कितना दे दिया, 6 दे दिया। ये दोनों मिलके कितना दे दिया, 12 दे दिया। ये दोनों पैरेलल में 9 और 3, और ये तो खैर 4 है। अब ये आपस में क्या है, ये आपस में तीनों सीरीज में, तो सीरीज में अगर ऐड करेंगे तो 12 और 4 का सीरीज, 12 और 6 का सीरीज कितना आएगा, 4, और 4 का अगर आप सीरीज निकालोगे तो ये आ जाएगा 2। आप इसको ऐसे ऐड कर देना, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। तो यहाँ से आप C इक्वलेंट जब निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, तो सर्किट का जो C आ गया वो है 2 माइक्रोफैराड, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6, 12 और 6 विल गिव यू 4, 4 एंड 4 विल गिव यू 2। तो यार ये जो E होगा, अब सोचो मेरे को फॉर्मूला क्या पता है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, वी की जगह मैं E लिख देता हूँ। Q जो होगा वो कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो 120। C जो है वो कितना इक्विवेलेंट है, तो 2। तो E जो होगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 60 वोल्ट। ठीक है, E जो होगा वो 60 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज अगर मैं पूछूं तो 3 तो ऐसा ही निकल गया, इसके ऊपर 120 है क्योंकि यहाँ से 120 फ्लो किया, तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि ये आ जाएगा +120, ये आ जाएगा -120, तो इस पे है 120, फिर आगे गया इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये 90, फिर आगे गया इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये 30। अब यहाँ से कितना जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है 120। ठीक है, अब 120 को डिवाइड होना है, तो पता है कैसे डिवाइड होता है, कैपेसिटर में ये रूल है कि जिसके थ्रू जा रहा है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं 5 के थ्रू निकालूं तो यहाँ पे जो चार्ज जाएगा वो होगा 5 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल, तो दैट इज 5 + 1 इनटू द चार्ज दैट इज कमिंग 120, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 100। और अगर मैं यहाँ से निकालूं तो पता है क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय ये प्लस ये,
1 डिवाइडेड बाई 1+5 इंटू 120, तो इट इज इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस पे चार्ज आया 100, इस पे 20, इस पे 90, 30 और 120। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का पीवाईक्यू में आया हुआ है। यहाँ पे करते हैं कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये भी सेम तरीके का मेथड लगेगा जो हमने पहले लगाए थे। तो यहाँ पे पता है क्या करना है, देखो यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक बैटरी है, ये 3 कैपेसिटर है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 0। तो इसको 0 मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 के बराबर, ये भी कितना हो जाएगा 10 के बराबर, और ये कितना है 20, और ये भी कितना है, तो ये भी है 20। ठीक है, बीच में 0 है, इधर 10 इधर 20, इधर 10 इधर 20। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मैं अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल को V एज्यूम कर लूँ, बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल को अगर मैं V एज्यूम कर लूँ, तो अब फिर से वो 3 वाला देखो कि साइड में जो है ऐसा करके, क्या आपको फिर से दिख रहा है ये वाला पार्ट, 6 के इधर 0, 4 के उधर 20, 2 के इधर 10, और ये V निकालना है। तो V मैं कैसे निकालूंगा, B हो जाएगा 2 × 10 प्लस 4 × 20 प्लस 6 × 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 80 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 100/12। 4 से कट करो तो ये आ जाएगा 25/3। तो जो बीच का पोटेंशियल आया ना इस पॉइंट का, ये है 25/3। अब चार्ज निकालते हैं, तो चार्ज के लिए हमको क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। तो ये अगर 25/3 है, ये 25/3 0 है, तो कितने का डिफरेंस आया, 25/3 का ही आया, इंटू 6 कर दो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 25/3 इंटू 6 करो, तो क्या आ जाएगा 50 आएगा। तो इस पे हो जाएगा 50, इस पे हो जाएगा -50, ये इस पे चार्ज आएगा। अगर मेरे को इसमें और इसमें निकालना है, तो यहाँ का पोटेंशियल है 25/3 और इसका है 20, तो आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो 25/3 -20 करना, तो अगर मैं इसका डेल्टा भी निकालू ना तो ये हो जाएगा 25/3 -20, इसका मॉड ले लो तो ये आ जाएगा 35/3। ठीक है, तो 35/3 में अब ज्यादा कौन है, 20 जो है वो ज्यादा है, तो उधर का प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी निगेटिव। 35/3 इंटू 4 कर दो तो ये आ जाएगा 140/3, दिस इज द चार्ज। इसका अगर निकालें, इस वाले का अगर मैं डेल्टा भी निकालूं तो ये हो जाएगा 25/3 बीच का है, इस वाले का 25/3 है और ये 10 है, तो 25/3 -10, तो ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 5/3। और इसमें हायर पोटेंशियल कौन है 25/3, तो ये अपना आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव, एंड द चार्ज विल बी 5/3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 100/3। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अगर प्लस में ऐड करूं 25/3 इंटू 6, ठीक है, मे बी ये पोटेंशियल आप चेक कर लेना एक बार इसको। ठीक है, बाकी मेथड यही है, हो सके यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो।